Hello dear students, how are you all? Hope you all are doing very good. Today students, we are going to start our 13th chapter of class 5th, which is about rocks and minerals. Okay, let's start the chapter with the very first topic is rocks. See, so you have read that soil is formed by the weathering of rocks. The earth is made up of rocks. Have you ever wondered how rocks are formed? So all rocks are made up of substances called minerals. Minerals are the building blocks of earth rock. The rocks are different due to presence of different minerals present in different quantities. A mineral is a non-living natural substance which is neither plant nor animal. So स्टूडेंट जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया है कि जो सॉइल का फॉर्मेशन होता है वो रॉक्स की वेदरिंग से होता है. ओके, एंड अर्थ हमारा रॉक से बना है. बट नाउ द क्वेश्चन इज दैट हाउ रॉक्स आर फॉर्म. अब रॉक्स बनते कैसे हैं? सो सभी रॉक्स जो बनते हैं वो कुछ सब्सटेंसेस से मिलकर बनते हैं जिन्हें हम मिनरल्स कहते हैं. ओके, दैट मीन्स व्हाट कि द ऑल रॉक्स व्हिच आर प्रेजेंट ऑन द अर्थ सरफेस, द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ दोज रॉक्स इज मिनरल. ओके, अब रॉक्स डिफरेंट होते हैं. डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स आर देयर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मिनरल्स इन देम. ठीक है, हर एक रॉक के अंदर किस टाइप का मिनरल होगा एंड कितनी क्वांटिटी में होगा, दैट डिसाइड कि वो टाइप ऑफ रॉक क्या होगा. ओके, एक मिनरल नॉट लिविंग नेचुरल सब्सटेंस होता है जो कि ना तो प्लांट है और ना ही एनिमल पे. बोथ रॉक्स एंड मिनरल्स दोनों ही क्या है हमारी डेली लाइफ के लिए काफी यूजफुल होते हैं. एंड द स्टडी ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स को जियोलॉजी. ओके, रॉक्स एंड मिनरल्स की जो स्टडी होती है उसे जियोलॉजी कहा जाता है. एंड जो साइंटिस्ट रॉक्स एंड मिनरल्स को स्टडी करते हैं दे आर नोन एज जियोलॉजिस्ट. ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक विच वी हैव इज टाइप्स ऑफ रॉक्स. कितने टाइप्स के रॉक्स होते हैं? सो मेनी ऑफ द मटेरियल्स वी यूज एवरीडे आर मेड फ्रॉम डिफरेंट काइंड्स ऑफ रॉक्स. तो ज्यादातर मटेरियल्स जो हम आज के टाइम पे अपने डेली बेसिस पे यूज करते हैं वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक से बने हैं. ओके, हर एक रॉक डिफरेंट मिनरल से बना होता है एंड इनके कॉम्पोजिशन के बेसिस पर या इनकी फॉर्मेशन या डिग्री ऑफ हार्डनेस के बेसिस पे हम रॉक्स को क्लासीफाई करते हैं इनटू डिफरेंट कैटेगरीज. दैट इज व्हाट सेडिमेंट्री रॉक, इग्नियस रॉक्स एंड थर्ड इज metamorphic rocks. Okay, so first of all we are going to discuss about sedimentary rocks. So a river carries or transport pieces of broken rock as it flow along its course, and when the river reaches a lake or the sea, its load of transported rock settles to the bottom. So एक river अपने साथ क्या करती है, जो rocks के broken pieces होती है उसको carry या transport करती है as it flow. Okay, सो अब जब रिवर जैसे किसी एक लेक और एक सी के पास पहुंचती है तो वहां पे जितना भी ट्रांसपोर्टेड रॉक्स का लोड होता है वो नीचे बॉटम में सेटल होना शुरू हो जाता है. एंड ये जो डिपॉजिटेड रॉक्स होते हैं ये क्या होने लगता है, बिल्ड अप इन लेयर्स. ये लेयर्स में बनते हैं जिन्हें आप सेडिमेंट कहते हैं एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन. ओके, नाउ नेक्स्ट इज द वेट ऑफ द सेडिमेंट. अब जो सेडिमेंट्स का वेट होता है ऑन टॉप, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर, वो नीचे के जो सेडिमेंट है उनको स्क्वैश करने लगता है, स्क्वीज करने लगता है एंड दिस इज कॉल्ड कॉम्पैक्शन. इसे बोलते हैं कॉम्पैक्शन. द वाटर इज स्क्वीज डाउन. जैसे जैसे ऊपर से सेडिमेंट्स का रॉक लोड होता जाएगा नीचे वाले जो सेडिमेंट्स है उसमें से जो वाटर है वो क्या होगा, इट विल बी स्क्वीज डाउन एंड उसके बाद डिफरेंट सॉल्ट के वहां पे क्रिस्टल्स का फॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगा. The crystals form a sort of glue that sticks or cement the pieces of rocks together. And ये crystals क्या बनाते हैं? Crystals एक तरीके का ग्लू बना लेते हैं जो कि जितने भी रॉक्स है उनके पीसेस को या उनके सीमेंट को एक साथ क्या कर देता है, स्टिक कर देता है. एंड दिस प्रोसेस इसको सीमेंटेशन, इसको कहा जाता है सीमेंटेशन. दीज प्रोसेसेस इवेंचुअली मेक अ टाइप ऑफ रॉक. एंड ये सारे प्रोसेसेस धीरे धीरे एक टाइप ऑफ रॉक का फॉर्मेशन करते हैं जिसे हम सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं. एंड अराउंड मिलियंस ऑफ ईयर्स का टाइम पीरियड लगता है फॉर सेडिमेंट्री rocks to form, right? So that means there are total 3 different processes. Number 1 sedimentation, then compaction, and third is cementation. Now you can see in this picture also sedimentation is what, the river transport. जब rivers अपने साथ rocks को transport करती है and उसके बाद river bed के bottom पे वो rocks settle होना शुरू हो जाते हैं, that is called sedimentation. Then next is compact. Compact means वो जो deposited rocks है वो एक दूसरे के ऊपर लेयर्स में इस तरीके से डिपॉजिट होते हैं एंड जो ऊपर वाले लेयर्स का वेट है वो नीचे वाले लेयर्स को क्या करने लगता है, स्क्वीज करने लगता है, कंप्रेस करने लगता है. एंड आफ्टर दैट सीमेंटेशन. सीमेंटेशन इज व्हाट कि ये कंप्रेशन नीचे वाली लेयर्स में जितना भी वाटर है उसे स्क्वीज कर देगा जिसकी वजह से वहाँ पे सॉल्ट के क्रिस्टल्स बनेंगे एंड वो सारे सॉल्ट के क्रिस्टल्स एक साथ ही सीमेंटेड होने के बाद दे विल फॉर्म द सेडिमेंट्री रॉक. Now sedimentary rocks contain rounded grains in layers. अब sedimentary rocks के अंदर rounded grains होते हैं layers में. Okay, examples they have given you of sedimentary rocks like chalk, limestone, sandstone, shale. These are the example of sedimentary rocks. The oldest layer are at the bottom. सबसे जो oldest layer होती है वो आपके bottom में होती है, youngest layer आपके
टॉप पे होती है। सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर एनिमल्स एंड प्लांट्स के फॉसिल्स भी होते हैं जो कि इन सेडिमेंट्स के बीच में ट्रैप हो जाते हैं जैसे जैसे रॉक्स का फॉर्मेशन होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज कोल। कोल इज व्हाट? कोल इज अ टाइप ऑफ फॉसिल फ्यूल। सो कोल इज अ काइंड ऑफ सेडिमेंट्री रॉक। कोल एक तरीके का सेडिमेंट्री रॉक है जो कि प्लांट रिमेन से मिलकर बनता है that have been buried long ago. Okay, कोल के अंदर what is there? A lot of carbon in it and is used mainly as a fuel. ठीक है, कोल के अंदर काफी कार्बन कंटेंट होता है और इसको एज अ फ्यूल यूज किया जाता है। भारत की बात करें तो भारत हैज अ लॉट ऑफ कोल माइन। भारत के पास काफी अच्छे खासे नंबर ऑफ कोल माइंस हैं या कॉलरीज हैं इन झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल एक्सेट्रा। ओके, रेड फोर्ट इन न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में जो रेड फोर्ट है, ओके, काफी सारे ऐसे पैलेस है जयपुर राजस्थान में विच आर मेड अप ऑफ सैंडस्टोन ओनली, राइट। द सेकेंड टाइप ऑफ रॉक विल लुक एट इज इग्नियस रॉक्स। अब हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में? इग्नियस रॉक्स के बारे में। सो अब सबसे पहले इग्नियस रॉक्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, लेट्स डिस्कस अबाउट दैट। सो द इनसाइड ऑफ द अर्थ इज वेरी हॉट, एज वी ऑल नो कि अर्थ के अंदर जो है काफी ज्यादा हॉटनेस है। इतना हॉट है कि द हॉटनेस इज इनफ टू मेल्ट रॉक्स। ठीक है, इतनी हॉटनेस है कि वो रॉक्स को भी मेल्ट कर सकती है। सो इग्नियस रॉक्स कब बनते हैं? ड्यूरिंग वोल्केनिक इरप्शंस। जब वोल्केनिक इरप्शंस होते हैं तब इग्नियस रॉक्स का फॉर्मेशन होता है। हॉट मॉल्टन रॉक, जितने भी हॉट मॉल्टन रॉक्स हैं वो जैसे वोल्केनो से बाहर फ्लो आउट करते हैं वो कूल हो जाते हैं, सॉलिडिफाई होके दे फॉर्म इग्नियस रॉक्स। नाउ व्हाट आर दे लाइक? अब इग्नियस रॉक्स इसकी तरह होते हैं। सो इग्नियस रॉक्स कंटेन रैंडमली अरेंज इंटरलॉकिंग क्रिस्टल्स। इग्नियस रॉक्स के अंदर रैंडमली कुछ इंटरलॉकिंग क्रिस्टल्स अरेंज होती हैं एंड जो क्रिस्टल्स का साइज है वो डिपेंड करता है कि हाउ क्विकली द मोल्टन मैग्मा सॉलिडिफाई, कितनी जल्दी वो मोल्टन मैग्मा सॉलिडिफाई होता है इसके ऊपर डिपेंडेंट है कि उसके अंदर जो क्रिस्टल्स है उसका साइज कैसा होगा। द मोर स्लोली, जितना स्लोली मैग्मा पूल होगा उतना ज्यादा बड़े क्रिस्टल्स होंगे, राइट। नाउ ऑलमोस्ट 95% हमारे अर्थ क्रस्ट का ऑलमोस्ट 95% जो है वो किसका बना है? इग्नियस रॉक्स का बना है। एंड इन रॉक्स के अंदर कुछ मिनरल्स भी होते हैं लाइक माइका, फेल्डस्पार एंड मैग्नीशियम। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव ग्रेनाइट। ग्रेनाइट इज वेरी हार्ड इग्नियस रॉक। ग्रेनाइट क्या है? काफी हार्ड इग्नियस रॉक है जो कि किसके? लावा के स्लो कूलिंग के थ्रू फॉर्म होता है। यू कैन सी इन द पिक्चर आल्सो, दिस इज व्हाट? ग्रेनाइट। ओके, इसको यूज किया जाता है, इट इज यूज एक्सटेंडली एज अ बिल्डिंग मटेरियल, यानी कि कोई भी बिल्डिंग को बनाने के लिए आप इसे यूज करते हैं। आपने देखा होगा, यू माइट हैव सीन पॉलिश ग्रेनाइट ऑन किचन काउंटर। किचन काउंटर्स के ऊपर आप देखते हैं पॉलिश ग्रेनाइट होता है, फ्लोर्स पे आपने देखा होगा। ओके, एंड इट कम्स इन मेनी कलर्स, राइट। नेक्स्ट इज ऑब्सीडियन। ऑब्सीडियन फॉर्म्स बाय क्विक कूलिंग ऑफ लावा। अब लावा जब बहुत क्विकली कूल हो जाता है तब वहां पे फॉर्मेशन होता है ऑब्सीडियन नाम के इग्नियस रॉक का। ओके, काफी स्मूथ एंड ग्लासी होता है, यूजुअली ब्लैक और डार्क कलर का होता है एंड इसको ज्वेलरी या ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए यूज किया जाता है। यू कैन सी द पिक्चर, दिस इज ऑब्सीडियन, अ टाइप ऑफ इग्नियस रॉक्स ओनली। Okay, next we have pumice. Pumice tag light ash colored rock formed by quick cooling of lava. ये भी लावा के क्विक कूलिंग से बनता है। एक लाइट और एश की कलर, जैसे राख होती है उसके कलर का ये रॉक होता है, ठीक है। इट हैज मेनी होल्स इन इट फॉर्म बाय द गैसेस ट्रैप्ड इन लावा व्हाइल इट वाज कूलिंग। इसके अंदर, इस रॉक के अंदर काफी सारे होल्स होते हैं यानी होल किसकी वजह से बने हैं? जब लावा कूल होता है और कूल होते वक्त उसमें जो गैसेस अंदर ट्रैप हो जाती हैं उसकी वजह से ये होल्स का फॉर्मेशन होता है। ओके, प्यूमाइस एक आपको स्पॉन्ज की तरह रिजेंबल होता है, काफी लाइट वेट होता है। इट हैज लॉन्ग बीन यूज एज एन एब्रेसिव इन क्लीनिंग एंड पॉलिशिंग। इसको काफी लंबे समय से हम क्लीनिंग या पॉलिशिंग पर्पस के लिए यूज करते आ रहे हैं। एंड इसके साथ साथ दिस आल्सो यूज्ड टू मेक पोर्ड कंक्रीट, टाइन एंड प्लास्टर। ओके, फेल्डस्पार, जिरकॉन, दीज आर सम मिनरल्स व्हिच आर फाउंड इन प्यूमिस। अनलाइक सेडिमेंट्री रॉक्स, इग्नियस रॉक्स डू नॉट कंटेन एनी फॉसिल्स। ठीक है, जैसे सेडिमेंट्री रॉक्स से फॉसिल्स होते थे तो इग्नियस रॉक्स में कोई फॉसिल्स नहीं होते हैं बिकॉज कोई भी फॉसिल जो है ओरिजिनल रॉक में वो आपका मेल्ट होगा जब मैग्मा फॉर्म होगा। ठीक है, नाउ थर्ड टाइप ऑफ रॉक व्हिच वी हैव इज मेटामॉर्फिक रॉक्स। सो मेटामॉर्फिक रॉक्स आर रॉक्स दैट हैव चेंज्ड, दैट इज टू मेटामॉर्फिस इज टू चेंज फॉर्म। ठीक है, तो मेटामॉर्फिक रॉक्स वो रॉक्स होते हैं जो कि चेंज हो जाते हैं। ओके, ये किसकी वजह से बनते हैं? जब इग्नियस या सेडिमेंट्री रॉक्स में कुछ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस आते हैं, या जो पुराने कोई ओल्डर मेटामॉर्फिक रॉक्स थे उनमें खुद में कुछ चेंजेस आते हैं, देन द फॉर्मेशन ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक्स टेक्स प्लेस। ओके, एंड दीज चेंजेस हैपन ड्यू टू हीट एंड प्रेशर। ये चेंजेस हीट एंड प्रेशर की वजह से आते हैं। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सम डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक्स। नंबर वन विच वी हैव इज मार्बल। मार्बल क्या है? इट इज एन एग्जांपल ऑफ अ चेंज सेडिमेंट्री रॉक।
जब सेडिमेंट्री रॉक में चेंजेस आते हैं तो एक न्यू टाइप का मेटामॉर्फिक रॉक बनता है विच इज नोन एज मार्बल। मार्बल बनता है फ्रॉम लाइमस्टोन। ओके, इट इज यूज्ड इन मेकिंग स्टैच्यूज। इसको हम स्टैच्यूज बनाने के लिए या किसी ऑर्नामेंटल पर्पज के लिए यूज करते हैं। इट इज क्वाइट पॉपुलर एज अ मटेरियल फॉर फ्लोरिंग टू, एंड ये काफी पॉपुलर है फ्लोरिंग मटेरियल के लिए भी, यानी कि फ्लोर्स के ऊपर भी मार्बल का यूज किया जाता है। The next metamorphic rock which we have is slate. Slate किससे बनता है? Slate is also metamorphosed sedimentary rock. ठीक है, sedimentary rocks के metamorphosis से ही क्या बनता है? Slate बनता है। एंड किससे? शेल नाम के सेडिमेंट्री रॉक से इसका फॉर्मेशन होता है। लाइक शेल, अब शेल की तरह ये क्या हो जाता है, ये भी कुछ फ्लैट लेयर्स में स्प्लिट हो सकता है एंड इसको ब्रिक्स एंड सीमेंट बनाने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट वी हैव नीसिस। नीसिस इज फॉर्म फ्रॉम ग्रेनाइट। नीसिस का फॉर्मेशन होता है ग्रेनाइट से। इसमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ मिनरल्स होते हैं जिसकी वजह से इसके लुक पर कुछ शिफ्ट या स्ट्रीक काइंड ऑफ लुक आता है एंड इसको आप एज अ बिल्डिंग स्टोन यूज करते हैं एंड अदर स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए भी नीसिस का यूज किया जाता है। नेक्स्ट इज क्वार्ट्जाइट। क्वार्ट्जाइट इज फॉर्म फ्रॉम सैंडस्टोन। ये आपका सैंडस्टोन से बना है विच इज रिच इन द मिनरल क्वार्ट्ज। इसके अंदर क्वार्ट्ज नाम का मिनरल सबसे ज्यादा होता है। काफी हार्ड रॉक है, वेदर रेजिस्टेंस है। ग्लास एंड सेरेमिक इंडस्ट्री में, ज्वेलरी, ऑर्नामेंट, इन सभी डिफरेंट पर्पसेस के लिए इसका यूज किया जाता है। So these were the different types of rocks which we have completed over here. Now next topic which we have is about minerals. So minerals are natural substances made of chemicals, either a single chemical by nature. Okay, तो minerals वो natural substances हैं जो कि chemical से बनते हैं। Okay, या तो single chemical से बनते हैं या काफी सारे chemical से मिलकर बनते हैं। ये inorganic होते हैं, that means what, they are not made by any living organism. Okay. Now use of rocks and minerals. अब rocks and minerals के क्या क्या uses है? So as we all know, rocks and minerals are all around us. Rocks and minerals हमारे चारों तरफ present होते हैं। ये हमारी everyday life का एक बहुत important part है। ये हमें shelter provide करते हैं, food provide करते हैं, as well as innumerable objects that make our existence easier or more enjoyable. And उसके साथ साथ बहुत सारे different number of objects they provide, जिसकी वजह से हमारा existence काफी easy and enjoyable हो जाता है। ठीक है, हमारे टेलीविजन, कार, क्लोथिंग, कंप्यूटर, इवन आवर करेंसी ऑल्सो इज मेड अप ऑफ रॉक्स और मिनरल ओनली। ओके, सी सो नंबर 1, रॉक्स आर यूज एज बिल्डिंग मटेरियल। रॉक्स को एज अ बिल्डिंग मटेरियल यूज किया जाता है सो दैट आप ब्रिक्स, सीमेंट, तार एक्सेट्रा बना सके। नेक्स्ट, रॉक्स गिव अस यूजफुल मेटल्स। रॉक्स हमें यूजफुल मेटल्स प्रोवाइड करते हैं जैसे कि आयरन एंड कॉपर। ओके, ये कुछ ऐसे मेटल्स हैं जिनको आप हाउस होल्ड आर्टिकल्स बनाने के लिए यूज करते हो एंड दे आर मेड फ्रॉम द ओर्स ऑब्टेन फ्रॉम रॉक्स। फिर उसके बाद कुछ प्रीशियस मेटल्स है लाइक गोल्ड, सिल्वर, इनको ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए यूज किया जाता है। देन देर आर सम मिनरल्स, कुछ और मिनरल्स जैसे कि यूरेनियम, इसको आप ट्रेमेंडस एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए यूज करते हैं विच इज नोन एज न्यूक्लियर एनर्जी। देन सम रॉक्स आर प्रीशियस, कुछ रॉक्स प्रीशियस भी हैं जिनको एज अ जेम स्टोन्स यूज किया जाता है। एग्जाम्पल डायमंड, रूबी, एमरल्ड, दीज आर सम जेम स्टोन्स। ओके, व्हेन पॉलिश, जब इन जेमस्टोन को आप पॉलिश करते हो तो आप इन्हें ज्वेलरी पर्पज के लिए भी यूज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज सम रॉक गिव अस फ्यूल। अब कुछ रॉक्स हमें फ्यूल भी प्रोवाइड करते हैं जैसे कि कोल। कोल इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ फ्यूल। ओके, कोल को यूज किया जाता है फॉर हीटिंग, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन, फॉर मूविंग इंजन्स एक्सेट्रा। उसके बाद नेक्स्ट वी हैव पेट्रोलियम विच इज ऑब्टेन फ्रॉम डेड रिमेन्स ऑफ एनिमल। ओके, इट इज वेरी वैल्यूएबल। पेट्रोलियम भी काफी वैल्यूएबल है एंड इसको हम ब्लैक गोल्ड भी कहते हैं बिकॉज इट गिव्स अस मेनी काइंड ऑफ फ्यूल। अब इसके थ्रू भी काफी डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्यूल्स आपको मिलते हैं लाइक एलपीजी, सीएनजी, डीजल, पेट्रोल, केरोसिन। ओके, पेट्रोलियम को हम मेडिसिन, पॉलिश मेकिंग, प्रिंटिंग, इंक, ड्राई क्लीनिंग एंड सो ऑन, यानी कि डिफरेंट पर्पसेस के लिए आप यूज करते हैं पेट्रोलियम को। नेक्स्ट इज ह्यूमंस नीड टू कंज्यूम अ वैरायटी ऑफ मिनरल्स टू मेंटेन गुड हेल्थ। अब ह्यूमन बींग्स को भी वैरायटी ऑफ मिनरल्स अपनी बॉडी में इंटेक करने पड़ते हैं गुड हेल्थ मेंटेन करने के लिए बिकॉज ये मिनरल्स क्या करते हैं, बॉडी की डिफरेंट सिस्टम्स को सपोर्ट करते हैं, स्ट्रेंथन करते हैं, इंक्लूडिंग स्केलेटन, ब्लड स्ट्रीम, नर्वस सिस्टम। फॉर एग्जांपल कैल्शियम। कैल्शियम एक मिनरल है जो कि स्ट्रॉन्ग बोन्स को बिल्डअप करने के लिए काफी एसेंशियल मिनरल है। उसके अलावा जो बाकी मिनरल्स हैं जस्ट मेक अ फूड टेस्ट गुड सच एज सॉल्ट। Now next we have the topic fossil fuel. Fossil fuels are natural substances. Fossil fuels क्या है? Natural substances है which are made deep within the earth from the remains of ancient plants and animals. जिनका formation किसकी वजह से हुआ है? अर्थ के अंदर, डीप अंदर जाके जो plants and animals के dead remains है उनसे formation होता है fossil fuels का। ओवर टाइम, टाइम के साथ जो हीट एंड प्रेशर है वो क्या करता है, ये जितने भी डेड रिमेन्स है प्लांट्स एंड एनिमल्स के इनको डिकम्पोज कर देता है इनको फ्यूल्स। ओके, एंड ये क्या करता है, एनर्जी रिलीज करते हैं ऑन बर्निंग कोल, ऑयल, नेचुरल गैस। दीज आर 3 मेन फॉसिल फ्यूल्स। ओके, दे वर मेड अंडरग्राउंड। ये कहाँ बने थे, इनका फॉर्मेशन अंडरग्राउंड हुआ है इन सिमिलर वेज ओनली।
द टाइप ऑफ फॉसल फ्यूल क्रिएटेड डिपेंड्स ऑन द काइंड ऑफ प्लांट और एनिमल दे आर मेड फ्रॉम। ठीक है, तो किस टाइप के फॉसल फ्यूल बनेगा वो डिपेंड करता है कि किस टाइप के प्लांट्स एंड एनिमल्स है जिनसे वो मिलकर बने हैं, एंड कितना अमाउंट ऑफ हीट एंड प्रेशर था उन डेड रिमेन्स को डिकम्पोज करने के लिए। Now, first of all, we are going to discuss about coal. Coal was developed from the remains of plants. ठीक है, जो remains plants के रह गए and deep inside the earth buried हो गए millions of years ago. उनके थ्रू फॉर्मेशन होता है कोल का। ओवर द ईयर्स, अब ईयर्स के साथ जैसे जैसे साल आगे बढ़ते गए, टाइम के साथ ये प्लांट रिमेन्स जो कि हीट एंड प्रेशर में, ट्रमेंडस प्रेशर में एक्सपोज थे, ये धीरे धीरे चेंज होने लगे इनटू कोल। ओके, ना यूजर्स ऑफ कोल, अब कोल को डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज करते हैं, जैसे कि स्टील इंडस्ट्री में, कुकिंग पर्पस के लिए, स्टीम इंजन्स में, यू कैन सी, राइट। सो कोल इज फाउंड डीप अंडर द ग्राउंड। तो कोल कहाँ? डीप अंडर द ग्राउंड, ग्राउंड में बहुत नीचे गहराई में आपको कोल मिलेगा। इसको यूज किया जाता है स्टील बनाने के लिए, कुकिंग पर्पस के लिए, स्टीम इंजन्स में। ओके, एंड इसके साथ साथ आप कोल का यूज करते हो टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी ऑल्सो, एंड मेनी सब्सटेंसेस सच एज प्लास्टिक एंड नायलॉन ऑल्सो। ओके, प्लास्टिक एंड नायलॉन विच आर काइंड ऑफ सब्सटेंस, वो भी आपके कोल से ही बनते हैं। Then next we have petroleum. Petroleum is another underground resource. Petroleum भी एक दूसरा underground resource है। इसका जो formation हुआ है that is from the remains of plants and animals that lives in the sea millions of years ago. वो सारे plants and animals जो sea में रहते थे under the sea millions of years ago, उनके dead remains के decomposition से ही petroleum का formation होता है। Okay, ये सारे creatures क्या हुए? They got buried deep under the bottom of the sea and gradually changed into petroleum. ये सारे जितने भी plants and animals sea में रहा करते थे, जब ये मर गए तो इनके मरने के बाद ये क्या हुए? अंडर द सी बरिड होते चले गए एंड धीरे धीरे दे चेंज इनटू पेट्रोलियम। ओके, यू कैन सी दीज आर द सी प्लांट्स एंड एनिमल्स डाइड एंड वर बरिड ऑन ओशन फ्लोर। ठीक है, सी प्लांट्स एंड एनिमल्स जो कि क्या हुए? दे डाइड एंड ये ओशन फ्लोर पे बरिड होते चले गए। ओवर टाइम, अब टाइम के साथ दे वर कवर्ड बाय लेयर्स ऑफ सिल्ट एंड सैंड। इनके ऊपर क्या? सिल्ट एंड सैंड की लेयर्स कवर होती चली गई ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो। ईयर्स, फिर कई मिलियंस ऑफ ईयर्स में जो द रिमेन्स नीचे दब गए थे वो और ज्यादा डीपर एंड डीपर बरिड होते चले गए, एंड द इनॉर्मस प्रेशर एंड काफी प्रेशर हीट की वजह से दे टर्न देम इनटू सॉइल एंड गैस। नाउ वेल्स आर डग डीप अंडर द सी। अब क्या किया जाता है? वेल्स यानी कि कुएं खोदे जाते हैं डीप अंडर द सी सो दैट हम इस पेट्रोलियम को सरफेस तक ला सके। इट इज हीटेड इन रिफाइनरीज एंड चेंज इनटू पेट्रोल एंड डीजल फॉर व्हीकल्स। इसको रिफाइनरीज में क्या किया जाता है? हीट किया जाता है एंड फिर इसको पेट्रोल एंड डीजल में चेंज करते हैं सो दैट हम व्हीकल्स में यूज कर सकें। उसके साथ साथ हम इसका यूज करते हैं फॉर ड्राई क्लीनिंग वुलन क्लोथ्स एंड ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग शू पॉलिशेस, पेंट, वार्निश एक्सेट्रा। ओके, पेट्रोलियम का यूज आप एज अ ल्यूब्रिकेंट भी करते हैं फॉर मशीन्स। इसके बाद कुछ यूजफुल पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं लाइक कॉस्मेटिक्स, मेडिसिन ऑइंटमेंट, पैराफिन वैक्स एक्सेट्रा। ये सभी वो हैं जो कि पेट्रोलियम से मिलने वाले प्रोडक्ट्स हैं एंड वी यूज देम ऑन अ डेली बेसिस। ओके, नेक्स्ट वी हैव कंजर्वेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। अब कैसे हमें, क्यों हमें फॉसिल फ्यूल्स का कंजर्वेशन करना है? सी, डिपॉजिट्स ऑफ फॉसिल फ्यूल्स सच एज कोल, गैस एंड ऑयल आर लिमिटेड। ये जितने भी फॉसिल फ्यूल्स के डिपॉजिट्स हैं ये लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट है एंड इनको मिलियंस ऑफ ईयर्स का टाइम पीरियड लगता है फॉर्म होने के लिए। सो दिस इज व्हाई वी शुड बी केयरफुल नॉट टू वेस्ट देम। इसीलिए हमें केयरफुल रहना चाहिए कि हम इसका वेस्टेज ना करें। ओके, इफ वी यूज देम केयरफुली दे विल लास्ट लॉन्गर। अगर हम इन्हें केयरफुली यूज करेंगे तो एक लंबे टाइम पीरियड तक चलेंगे। फॉसिल फ्यूल्स टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स, एज आई टोल्ड यू, मिलियंस ऑफ ईयर्स का टाइम पीरियड लगता है फॉसिल फ्यूल्स को बनने के लिए एंड धीरे धीरे कुछ ग्रेजुअल नेचुरल प्रोसेस के थ्रू इनका फॉर्मेशन होता है। दे विल नॉट लास्ट फॉर एवर, ये हमेशा हम नहीं रहने वाले हैं। एंड अगर फॉसिल फ्यूल्स का डिपॉजिट एग्जॉस्ट हो गया देन देयर विल बी नो लॉन्गर बी अवेलेबल टू अस, तो फिर वो हमारे लिए आगे यूज करने के लिए बचेंगे नहीं। ठीक है, सो ऑल्सो बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स कॉज पॉल्यूशन। उसके साथ साथ अगर आप फॉसिल फ्यूल्स को ज्यादा बर्न करते हो तो उससे पॉल्यूशन भी होता है। सो दैट मीन्स व्हाट, वी नीड टू कंजर्व फॉसिल फ्यूल। इसलिए फॉसिल फ्यूल्स को कंजर्व करना जरूरी है एंड उसकी जगह कुछ आप ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी को भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि सोलर एनर्जी, हाइड्रो पावर, विंड एनर्जी दैट आर ऑलवेज अवेलेबल टू अस एंड आर नॉन पॉल्यूटिंग। ये सारे ऑल्टरनेटिव सोर्सेज जो है एनर्जी के, ये क्या है? ये हमारे लिए हमेशा अवेलेबल भी रहेंगे, ट्रेमेंडस अमाउंट रिप्रेजेंट है, दे आर व्हाट, रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड साथ में साथ ये क्या है? आपके नॉन पॉल्यूटिंग भी है। दैट मीन्स व्हाट, दे विल नॉट हार्म अवर environment. Okay, so the chapter is completed over here. I hope you all must have understood it very carefully. We'll meet you very soon in the next class, and then take care and thanks to everyone.